हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा डिटेल सिलेबस बनाइए। मतलब अगर आप बता रहे हैं कि हिंदी आ रही है एग्जाम में, इंग्लिश आ रही है, अगर जीएस का पोर्शन आ रहा है, लीगल एप्टीट्यूड आ रहा है, तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर फर्दर कितने पार्ट आएंगे, उसके अंदर भी आप एनालिसिस करके बताइए कि उसको भी कितने भाग में तोड़ें। अगर इंग्लिश का सिलेबस है तो इंग्लिश में कितने पोर्शन आ रहे हैं, हिंदी का सिलेबस है तो हिंदी में कितने पोर्शन आ रहे हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो फिर आप लोगों के कहने पे हमने डिटेल सिलेबस बनाया है। और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2023 का, और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। आपके लिए ये वीडियो आपकी काफी मदद कर सकता है सिलेक्शन लेने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश के सिलेबस में जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आपका टेंस आता है, प्रीपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है, स्पॉटिंग एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप लोग कहेंगे सर ग्रामर में इतना ही पोर्शन है। जी हाँ, आज तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में जितने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी भाग से पूछे गए हैं। टेंस, प्रीपोजिशन, आपके कम से कम 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से मिलेंगे। टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पॉटिंग एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आते हैं इंग्लिश के अदर पार्ट पे। ये कौन सा पार्ट है? ये आपका ओकैब पार्ट है। इंग्लिश यूसेज करेक्ट, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन। जी बिल्कुल, कभी कभी रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाता है, तो आप लोग इसे अलग करके नहीं चलेंगे सिलेबस से। पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड फ्रेज। इसमें एंटोनिम्स भी जोड़ लीजिएगा, सिनोनिम्स एंड फ्रेज। अब आपको ये 3 चीज पर काफी फोकस देना है। किस पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेज पे। आप अगर इसके लिए बुक चाहते हैं तो इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, या फिर आप वेरन मार्टिन पढ़ सकते हैं, या फिर आप वेरन मार्टिन की बुक ले सकते हैं। आप 2 बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं, पहली एसपी बख्शी की, दूसरी वेरन मार्टिन की। अगर आप ओकैब के लिए जाना चाहते हैं तो ओकैब के लिए मैं बता दूं कि आप अरिहंत की इंग्लिश की भी पढ़ सकते हैं ओकैब के लिए। अरिहंत इंग्लिश की पढ़ सकते हैं ओकैब के लिए, और वैसे एसपी बख्शी भी आपको ओकैब में काफी मदद देगी। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। अब हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों के हिंदी के सिलेबस पे। आप लोगों का हिंदी का जो सिलेबस है, वो सबसे पहले उसमें हिंदी व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण के अंदर क्या? आपकी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अव्यय। आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। लिख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण। इसे मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इतने टॉपिक हैं। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, आपका अव्यय, और आपका संधि, अलंकार, छंद, रस। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से हिंदी का सिलेबस आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेकिन लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपका लिंग, वचन, कारक, अव्यय, संधि, अलंकार, समास, रस, छंद। ये केवल आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। अब आते हैं अशुद्ध का प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णार्थ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम एवं मुहावरे। ये तैयार कर लीजिए। बेसिकली अगर आप ये तैयार करेंगे तो 10 नंबर का ये आपका आ जाएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस था। आप इस पे फोकस कर दीजिए और हिंदी व्याकरण पे फोकस कर दीजिए। ये अशुद्ध का प्रयोग और हिंदी व्याकरण, इससे अगर आप छोड़ भी देते हैं, वैसे छोड़िएगा तो मत, लेकिन छोड़ भी देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। हमारा जो बेसिकली है वो जो हिंदी का ओकैब है, ये हम कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें? आप पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है,
पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, या फिर लूसेंट हिंदी, या फिर एक लूसेंट हिंदी की बुक आप ले सकते हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं वोकैब और व्याकरण दोनों, तो पृथ्वीनाथ पांडे को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर लूसेंट हिंदी ले सकते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। कई सारे बच्चों ने कहा सर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन उसका ब्रीफ आप डिस्कशन दे दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टॉपिक पूछे जाते हैं। तो बेटा मैंने लिखा तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं प्रॉपर हर एक चीज़ हिंदी में समझाऊंगा, तो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज ना। सबसे पहले प्रीएम्बल, प्रस्तावना, मैंने पढ़ा भी दिया है आप लोगों को। प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और संघ, राज्य और संघ। सिटीजनशिप, क्या है आपका अगला टॉपिक? सिटीजनशिप, नागरिकता। फिर फेडरलिज्म, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट आपका 14 से लेकर और 32 मैंने यहाँ पे अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 5 रिट के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे अलग लिख दिया। डीपीएसपी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं राजनीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट को कहते हैं मूल अधिकार, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 151A आपका डीपीएसपी है। आर्टिकल 36 टू 51 आपका राजनीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनियन एग्जीक्यूटिव, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब कहाँ आते हैं? आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में। पार्लियामेंट स्पीकर और आपके डिप्टी स्पीकर। बिल आपका मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, सिंपल मेजॉरिटी बिल में कौन सा पास होता है, ये सब क्या है? बिल में आते हैं। जैसे 110 मनी बिल, 117 सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, आर्टिकल कौन सा? 124 टू 147, 124 टू 147 आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 टू 151, अनुच्छेद 148 से 151 आपका ये है टॉपिक। इसमें टॉपिक लिख लीजिएगा, मुझसे छूट गया है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस यानी विधेयक पास करते हैं प्रेसिडेंट, जब आपकी सरकार नहीं होती है, कोई लोकसभा में सरकार नहीं है, उस समय कोई बिल लाना है तो हमारे राष्ट्रपति लाते हैं, तो वो कहाँ आता है? अनुच्छेद 123 में। इसे भी आप अलग से पढ़ेंगे। फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद। फिर आपका हाई कोर्ट 214 से लेकर 232, पंचायत 243, फिर आपका लैंग्वेज 344 से लेकर 351, फिर आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन 245 से लेकर 266, फिर फाइनेंशियल एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये दोनों टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं छोड़ दीजिएगा, आप लोग देख जरूर लीजिएगा। फिर आपका इलेक्शन 323 से लेकर 329 तक, इमरजेंसी 357, अमेंडमेंट 368 एंड इट्स शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब होता है संविधान संशोधन, इमरजेंसी आपके प्रेसिडेंट लगाते हैं, और शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन अनुसूची और पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, यानी पार्लियामेंट्री की कितनी डिवाइसेस हैं। अब हम कमीशन और कमिटीज उसके बारे में बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, इंपॉर्टेंट कमीशन है, वो तो पूछे जाते ही हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज्यादा डीप में कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे सिलेबस करूं ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने प्रयास किया कि ये सिलेबस से आप लोगों को प्रॉपर हर एक चीज समझ में आए। यहाँ तक मैंने आर्टिकल भी अलग अलग लिख दिए हैं और सबके आर्टिकल बता दिए हैं कौन से कहाँ तक आते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं या फिर नोट में अपने लिख भी सकते हैं। अब हम आते हैं लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन पे। लीगल एप्टीट्यूड में बेसिकली सिर्फ 3 भाग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन हो ही गया, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860,
संविदा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा 1872 और टॉर्ट, ये 3 से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली अगर आपको कोई कहता है एविडेंस पढ़ो, सीआरपीसी पढ़ो या कुछ पढ़ो, तो बेसिकली वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लीगल मैगजीन देख सकते हैं। आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 पार्ट से, आपके 3 सब्जेक्ट से लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, वो है आईपीसी, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, ना कि आप एलएलबी का सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, आपके लीगल मैगजीन और ये पोर्शन अगर आप पढ़ लें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आईपीसी में डेफिनेशन, जनरल एक्सेप्शन 76 से लेके 106 तक, फिर आपका प्राइवेट ऑफेंस जो कि 96 से लेके 106 तक है, अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका 120 से 120 बी है, आपका ऑफेंस एंड पब्लिक ट्रांसपिलिटी, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी 299 से लेकर 309 तक आपका है, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मैरिज, क्रेडिटी 498 ए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन जिसे कहते हैं मानहानि, अटेम्प्ट, ये 511 वाला अटेम्प्ट है। आपका लास्ट सेक्शन है चैप्टर 23। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। और इससे ज्यादा आईपीसी में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये मान के लिख लीजिए आप कहीं भी। इससे ज्यादा आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम इलाहाबाद में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये इतना आपका पोर्शन है, इतना आपका सिलेबस है लीगल एप्टीट्यूड का आईपीसी का। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट आपका है एसेंशियल, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या एसेंशियल होना चाहिए? सबसे पहले माइनर नहीं होना चाहिए, जो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, वो जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, भाई अगर आपको हम ऑफर देंगे फिर आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम लोगों में मीटिंग होगी, फिर एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा और फिर एग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर रिवोकेशन, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बंदूक के नोक पे आपसे कंसेंट ले रहे हैं। वाइड एग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, तो फिर उसे रेमेडीज क्या मिलेगी? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस है, ये आपका आईपीसी का सिलेबस है। इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सिलेबस निकालने के लिए काफी मशक्कत की है, काफी मैंने मेहनत की है, एनालिसिस किया है, फिर आपका ये सिलेबस दे रहा हूं। हमारा लीगल एप्टीट्यूड का एक और पोर्शन है, वो है टॉर्ट। टॉर्ट का पहला इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया हमने लीगल मैगजीन में इसे कर लिया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फिर दूसरा स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तीसरा वाइकेरियस लायबिलिटी, चौथा नेग्लिजेंस, पांचवा डिफेंस टू टॉर्ट, छठा डिफेमेशन, सातवां न्यूसेंस, आठवां कॉन्स्पिरेसी, नाइन्थ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, 10th मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और 12th इमर्जिंग टॉर्ट। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, डिफेंस टू टॉर्ट, डिफेमेशन, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरेसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और इमर्जिंग टॉर्ट। अब हम आते हैं जीएस के, यानी मेरा हिंदी इंग्लिश का हो गया, लीगल एप्टीट्यूड का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। अब हम जीएस पोर्शन पे आते हैं। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इको। हिस्ट्री में आपका बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और एंशिएंट भी देख लीजिएगा आप लोग हल्का फुल्का। मॉडर्न 90% देखिएगा, 10% आप मेडुअल और एंशिएंट दे सकते हैं। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम आता है, इंडियन ज्योग्राफी से सॉलिड, प्लैनेटरी सिस्टम और आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में आप 9th 10th के एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे, अब बायो से क्वेश्चन काफी रहते हैं तो आपका हो जाएगा। और इको बेसिकली आप लूसेंट से अगर पढ़ लेंगे, ये पूरा तीनों टॉपिक अगर आप लूसेंट जीके से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। साथ में अगर आप पढ़ना चाहें तो साइंस भी पढ़ लीजिए। अब विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, इसे कहते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप पूरा लूसेंट से तैयार कर लीजिए, उसी से 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर के टॉपिक जो आपके रहते हैं वो इससे रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, रैंकिंग, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज, बुक, कितने लोगों के अपॉइंटमेंट है, यानी सीबीआई में, एनआईए में, आपके इधर
लोकायुक्त में, इलेक्शन कमीशन में कौन कौन चेयरमैन बने, डिप्टी चेयरमैन कौन बने, किसको अवार्ड मिला। यानी अभी देखिए आरआर मूवी को अवार्ड मिला है और बहुत सारे फिल्म सिनेमा जगत में अवार्ड मिला है। क्रिकेटरों को अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न किसको मिला, रैंकिंग में भारत किन स्थानों पे है। इंटरनेशनल में अब जैसे G20 सम्मेलन हुआ, भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेज मतलब 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। और बुक और ऑथर, ये आपका करंट अफेयर के बेसिकली टॉपिक रहते हैं। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस था। अब हम रीजनिंग की बात की ले रहे हैं, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं आपके लास्ट पोर्शन रीजनिंग पे। जो आपका रीजनिंग का टॉपिक है वो है क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, सैलोलिज्म और आपका एक है अल्फाबेटिकल रीजनिंग। अल्फाबेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेटिकल रीजनिंग। अब आपका इसी में सब कुछ आ गया। आपके 3 प्रकार की रीजनिंग होती हैं, वो अल्फाबेटिकल रीजनिंग में पूरा आ गया। और क्लासिफिकेशन आपका हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सेलुलिज्म हो गया, नॉन वर्बल में वाटर इमेज और मिरर इमेज और बहुत सारे चित्र बना के आ जाते हैं कि इसमें फाइंड आउट करिए आप। तो ये आपका बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस था जो हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का कोर्स टाइम पे चलता रहे, वीडियोज आते रहें। अभी मुझे कुछ काम है, मैं फ्री होते ही आप लोग की प्रॉपर वीडियो अपलोड करने लगूंगा और एग्जाम तक प्रयास करूंगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन्ना क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।